तेरे करीब आकर मैं उलझनों में हूँ, दोस्तों में हूँ या दुश्मनों में हूँ। देखा जो तीर उठाकर कमीनगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ताक में दुश्मन भी था और कुछ पनाहगाह भी। तीर पहले किसने चलाया, ये कहानी फिर सही। ठीक है। देखें, ये आज टॉपिक है क्रिमिनोलॉजी का, और भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे इसके रिलेटेड, क्रिमिनोलॉजी के सीएसएस के तमाम जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये मैंने बनाई है, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस यहाँ से पढ़ें, इंशाल्लाह आपको जो है टेंशन नहीं होगी क्रिमिनोलॉजी में। अगर ये 50 बुक से भी पढ़ लें तो इससे ज़्यादा डेटा आपको नहीं मिलेगा क्रिमिनोलॉजी का, जो मैंने प्ले लिस्ट में बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरी खुद की रिसर्च है। अच्छा, इसके ऊपर आपने आप ये मैंने लिखी हुई है जो मुझे इजी लगी थी, फिर मैंने ये इसके ऊपर लिख दी थी। ये नाबालगों के ये होता क्या है, जब इसका हमने कानून पढ़ा। मैंने अभी एक वीडियो और भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आमिर को सजा क्रिकेट में। ठीक है, ये नाबालगों के जराइम आमिर को इसी में हुई थी। ठीक है, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, क्रिकेटर आमिर को सजा इसी चीज़ में हुई थी और इस वजह से वो बच गया था। बच्चों के जो क्राइम होते हैं, ठीक है, उस टाइम उसकी एज 16 साल नहीं थी या 18 साल ये होती है। अभी हम नीचे पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन है, आपने सिंपली इसको पढ़ लेना है। मैंने आपको बता दिया है, वहीं बच्चों के जो है जो होते हैं जराइम होते हैं। उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखें, ए बॉय हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 16 ईयर और ए गर्ल हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर। ठीक है, अब ये सिंध में थोड़ी सी अलग है, लेकिन जो है अब देखें, बॉय हु हैज़ नॉट अटेन्ड एज ऑफ 16 ईयर, जिस लड़का जो है उसकी, लड़का 16 साल का, लड़की 18 साल की। ठीक है, इससे कम जिसने भी जो क्राइम करेगा तो वो जो है, अगर ऊपर करेगा तो फिर तो वो एक क्राइम गिना जाए, लेकिन ये जर्वनल डेलिकेंसी में फिर केस जाएगा अगर उसकी एज देखेंगे। ठीक है, और एग्जांपल जो है मैंने आपको दी है आमिर की, सबसे बड़ी एग्जांपल तो क्रिकेटर आमिर की है जो मुझे अच्छी लगी है। ठीक है, अमेरिका में इस तरह के केसेस जो है बड़े वो होते हैं। बच्चे बहुत क्राइम करते हैं, आपको पता है, बंदूकें लेके आ जाते हैं और स्कूलों में बच्चों को मार देते हैं। तो यहाँ तो ये है कि क्रिमिनल्स होते हैं ना, जो प्रोफेशनल होते हैं या दहशतगर्द होते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चे कर देते हैं इस तरह के। तो इन्हें कहा जा रहा है, इस तरह के मसले बढ़ते जा रहे हैं, क्यों ना हमें इस पे फिर कानून और थ्योरीज और फिर सब्जेक्ट बना दिए, तो ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। ठीक है, स्ट्रेंथ, अब इसमें थ्योरीज अप्लाई होती हैं। कुछ थ्योरीज यार कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है, ये कोई टफ चीज़ है। थ्योरीज आसान चीज़ होती है, ये मैं अभी आपको ये बातें समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आसान जो है कोई भी नहीं है। ठीक है, लेबलिंग थ्योरी, डिफरेंशियल थ्योरी, स्ट्रेंथ थ्योरी। मैं पहले लेबलिंग पे आ जाता हूँ। ठीक है, या बल्कि तरतीब से ही डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, इट होल्ड दैट क्राइम इज कॉल्ड, स्ट्रेंथ थ्योरी क्या होती है। ठीक है, ये SDLM मैंने याद करने के लिए लिखा हुआ है। S से स्ट्रेन, D से डिफरेंशियल, L से लेबलिंग, M से मेल। ठीक है, SDLM, ताकि मुझे भूले ना जब ये टॉपिक। ठीक है, स्ट्रेन थ्योरी हो गई। ठीक है, इट होल्ड दैट क्राइम इज काज्ड बाय डिफिकल्टी फेस्ड इन अचीविंग सोशली वैल्यूड गोल्स बाय दोज इन पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी की वजह से जो बंदा जराइम करता है या इन चीज़ में होता है, अब जिसके पास पैसे नहीं है वो किसी की दुकान से कुछ उठा लेता है, तो वो तो गुर्बत की वजह से कर रहा है ना, वो मतलब उसकी अलग टाइप हो गई। ठीक है, पहली हो गई। उसके बाद डिफरेंशियल थ्योरी क्या है, डेलिक्वेंट पीर। गली में एक ऐसा बंदा बैठता है जो पूरा दिन नशा करता है, वो जब बच्चों को देखता है उसी को अपने मुताबिक मिलाने की कोशिश करता है। या कोई क्रिमिनल है, वो उस बंदे को अपनी गाड़ी पे उठा के ले जाता है, कहता है जानी मैं हूँ ना, तुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई गलत काम नहीं कर रहा। वो फिर जब जुर्म करता है तो फिर वो चीज़ भी उसी चीज़ में काउंट होती है। ठीक है, उसके बाद लेबलिंग थ्योरी क्या होती है। ठीक है, लेबलिंग थ्योरी में यही है कि उसमें आपको गुमराह किया जाता है। ये अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, द आइडिया इज दैट वंस लेबल्ड ऑन डेविएंट, मतलब उसको ये कहा जाता है कि जानी तू जो है ना बड़ा, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, जिसकी वजह से वो फिर जो है गुमराह किया जाता है। मौलवी टाइप या इस तरह के जो पीर टाइप लोग होते हैं, वो उसको जो है अपने मुताबिक इंगेज वो करते हैं, उसको लगाते हैं बातों में, और जो जैसे कहते हैं जानी हम कहते हैं वैसा तू कर, फिर तू बड़ा अच्छा आदमी है। तो वो उस चीज़ में इन्वॉल्व होकर बेचारा फिर जो है इस चीज़ में लेबलिंग की वजह से ना वो जराइम में चला जाता है। तो उसको भाई उस्ताद ऐसे कह रहा था तो फिर मैंने ये कर दिया, भाई भाई उस्ताद ये कह रहा था, मैं यही कह रहा हूँ ना। वेल ट्रेंड जब होगा तो वो इस तरह करेगा, क्योंकि वो उसको ट्रेंड किया जाता है। वेल एजुकेटेड होगा तो वो क्वेश्चन करेगा, भाई उस्ताद ये क्यों कह रहा है, भाई उस्ताद उसका इसकी क्या रीज़न है, इसमें क्यों कह रहा है वो। ठीक है, ज़रूरत तो नहीं है कि वो जो है वो जैसे बात कर दे तो वो ठीक हो। तो ये भी चीज़ें जो हैं वो आपको दहशतगर्दी की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ मे बी, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद मिल्फ नाम ने क्या है, यंग मैन। ठीक है,
यूथ क्राइम इज डिस्प्रोपोर्शनेट एलिमिनेट बाय यंग मैन। मेल फिनोमेना यही है कि ज़्यादातर ये यंग लड़के करते हैं ये चीज़ें ना, ज़्यादातर जो इसमें थ्योरीज में 4 चीज़ें अब आई हैं। अब ये देखें इसमें क्या मुश्किल था, एक गुर्बत की वजह से करता है, भूखा है अला, उसके पास कुछ है नहीं, उसके बाद उसको बंदे ऐसे यार ऐसा मिला है, जानी मैं तो ख़राब नहीं था, ये फिलहाल मेरा यार ऐसा था, वही मुझे इस कामों में लगाता था, हम तो बड़े शरीफ हैं। उसके बाद डेविएंट जो है आपको गुमराह किया जाता है। उसके बाद ये आप टाइप्स देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेलिगेंसी क्या है, उसमें आप इंडिविजुअल डेलिगेंसी इसकी टाइप्स हैं। ग्रुप सपोर्टेड होता है, एक बंदा होता है वो उसको ग्रुप्स में, उसके कोई इस तरह के दोस्त होते होंगे जो उसको ग्रुप में जो है डाइवर्ट करते हैं और उसको कहते हैं जानी हम तेरे साथ खड़े हैं, तू जान जाएगा, कोई भी मसला आया तेरा भाई 4 बंदे लेके 1 to 5 पे पहुंचेगा या अपनी आल्टो पे पहुंचेगा, तुझे बचाएगा। तो वो जो है एक इंडिविजुअल ये होता है कि अकेला चोर होता है या अकेला जो है बच्चा उसको मुजरिम बनाया जाता है, वो अकेला क्राइम्स जो है करता है, कमिट करता है। लेकिन जो एक ऑर्गेनाइज्ड होता है उसको जैसे दहशतगर्दी है उसमें उसको पीछे से बैकअप होती है सपोर्ट। ये मैंने वही बातें आपको समझा दिया, नीचे मैंने एक्सप्लेन कर दिया इंग्लिश में, आप मजीद यहीं से लाइन बाय लाइन भी उठा सकते हैं। उसके बाद आपको बात समझ लग गई है क्योंकि CSN में खुद से लिखना होता है, क्वेश्चन जो भी आ जाए आएगा इसी पे, ठीक है, जर्मिनल डिस्क्रिपेंसी पे, ठीक है। उसके बाद जी बस ये सिंपल चीज़ें हैं, ये भी आप देख लें, मैंने अपनी तरफ से जो भी मुझे डेटा मिला नेट से मैं फिर इकट्ठा करता गया था, ठीक है। उसकी काजेज़ मैंने वहीं लिखी हैं, फैमिली हो गई, ब्रोकन फैमिली होगी, अब जिसकी माँ बाप के दरमियान लड़ाइयाँ चल रही हैं वो बंदा दिमागी तौर पर डिस्टर्ब है तो वो ये काम करेगा। उसके बाद पेरेंट्स के घरों में अम्मा अब्बा लड़ते हैं तो जानी जो है सोया हुआ होता है तो उसको लगता है कि जानी जो है डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वो फिर इस तरह जो है इस चीज़ में इंगेज होता है या उनकी तलाक़ें हो जाती हैं, फिर उनका वलदैन की जो लड़ाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से औलाद भी फिर उन पर कोई चेक एंड बैलेंस वाला होता नहीं है, वो कहता है जानी 10 बजे है या 2 बजे है, अब्बा अम्मा तो है नहीं, तो ये भी मसले होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, डिप्रेशन की वजह से भी बंदा ये इस काम में जाता है, जैसे हमारी तरह के बेरोज़गार जो होते हैं वो फिर इस तरह की चीज़ों में इंगेज हो जाते हैं, जो पढ़ लिख के भी PhD करके भी ऐसी बदकिस्मती है कि फिर PhD करके भी लोग जो है उस लेवल की जॉब हासिल नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें भी कुछ हैं जिसकी वजह से कुछ लोग इस तरफ चले जाते हैं फिर, ठीक है। उनको इस तरह लोग लालच देते हैं कि हम आपको लाख 2 देंगे, आप ये करो हमारे लिए हमें, ठीक है। तो उसके बाद चाइल्ड लेबर हो गया, ठीक है। रेशल डिस्क्रिमिनेट, उसको रिश्तेदार कहते हैं, यानी ये बड़ा घटिया आदमी है, ये बड़ा गंदा आदमी है, तो वो फिर भी इस वजह से इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में जाता है, फिर वो उस चीज़ में जो है उधर ही लोग उसे मिलते हैं, तो ये भी वजह तो यही लोग होते हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, पता नहीं मैंने कितने आपको बातें बता दी हैं। आई थिंक इसके बाद भी अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो फिर वहीं मैंने बताया लाला मूसा के स्टेशन पे एक किताब पढ़ी है कामयाब शादी के जो है 100 तरीके, तो आप वो पढ़ लें, फिर आपको सारे समय लग जाएगी। अर्बनाइजेशन हो गई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, पॉवर्टी हो गई, तो ठीक है। ड्रग वाले भी बंदे इस तरह में जाते हैं जो नशई होते हैं, शराबी होते हैं। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ, सैंडमैन, टेलीविजन, स्लम डिवेलिंग, ठीक है। कच्ची आबादी में जो लोग रहते हैं वहाँ पे पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं हैं, वो फिर इस तरह की चीज़ों में बच्चों को या जो है लोगों को इंगेज करते हैं और फिर वो बच्चे जो है बेचारे इन चीज़ों में चले जाते हैं, ओके। और पाकिस्तान में ये मैंने आपको बताया ये स्टेट हमारी क्या करती है, इसके ऊपर कानून क्या है, ह्यूमन राइट्स भी इस पर चेक एंड बैलेंस रखता है, सोल्यूशन क्या है इसके, ठीक है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए, वालदैन को चाहिए कि मतलब उनको उनमें लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, उनको अच्छी तरह बिहेव करना चाहिए ताकि बच्चों पे, क्योंकि असर पड़ता है। अब देखो ना यार, एक अब्बा ये कहता है कि फ़िलहाल जो तेरा चाचा है उसके साथ मेरी लड़ाई है, वो बड़ा बुरा है, तो बच्चे पे असर पड़ेगा, वो भी उनके खिलाफ नफरत करेगा। तो ये चीज़ें हैं सोसाइटी में, लेकिन हम में से कोई भी इन पे बात नहीं करना चाहता, ये चीज़ें हैं। और इसी वजह से आप लोगों ने नोट किया होगा काफ़ी लोगों में इस तरह लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, हालांकि कोई बात होती नहीं है, लेकिन कुछ जो है चीज़ें बस इस तरह उनके माइंड में डाल दी जाती हैं ताकि वो सारी ज़िंदगी जो है वो ना कर सकें, ठीक है। आपको पता है इधर कंजर्वेटिव माइंड लोग होते हैं और वो इस तरह की चीज़ों में जो है बस कोई पंगा शंगा डाल भाई चलता रहे हमारे दरमियान। उसके बाद पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए, पॉजिटिव रोल होना चाहिए पेरेंट्स का, डिग्रेड ना करें बच्चों को, और उसके बाद उन्हें इंगेज करें, अपने साथ अटैच रखें, उनके मोबाइल चेक करें, भाई क्या कर रहे हो, किधर आजकल, फ्रेंडली रहें थोड़ा, ठीक है। बहन भाई के दरमियान प्यार होना चाहिए ताकि वो बच्चा बेचारा जो है भाई का दोस्त नहीं होगा तो वो बाहर चला जाएगा इधर उधर की बुरी सोसाइटीज़ में, ठीक है। जर्नल लेजिस्लेशन होनी चाहिए, बेटर रिबिलेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उनको जो है बेहतरीन उधर जेल VIP, उनके बाद अलग अलग जेल
का सेटअप होना चाहिए ताकि बच्चे क्लोज ना रहें उन लोगों के साथ जो ज़्यादा बड़ा जो है क्रिमिनल है, और वो फिर उसको भी उसी तरह जेल से जो निकले तो वो जानी उसको फिर दोबारा उसी काम में लगा दे। ठीक है। उसके बाद पनिशेटिव मेजर हैं, करेक्टिव मेजर हैं, ये मैकेनिकल मेजर हैं, उनको सज़ाएँ भी थोड़ी थोड़ी हल्की बच्चों को देनी चाहिए ताकि वो ना करें डर के। तो ये भी है। लेकिन वो ह्यूमन राइट्स आजकल इस चीज़ पे, तो स्कूलों पे भी आजकल पाबंदी है कि कोई किसी को मार नहीं सकता, तो बड़ी सख्ती हो गई है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्रिमिनोलॉजी की इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़।